दोस्तों के साथ शिवाजी महाराज के फोर्ट को एक्सपीरियंस करना एक अलग ही मज़ा होता है और मैं वो हमेशा ही करता हूँ। कभी भी ऐसा मोमेंट आता है तो मैं स्किप नहीं करता। मॉनसून शुरू हो चुका है जिस वजह से काफ़ी ब्रीज सह्याद्री में बह रही है और मेरा ड्रोन भी स्ट्रगल कर रहा है, पर मैं आया हूँ यहाँ पे सह्याद्री के मौसम का मज़ा उठाने के लिए। कुछ टाइम लैप्स और कुछ ड्रोन शॉट्स इस व्लॉग को यादगार बनाते हैं और मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ ये व्लॉग आप देखिए। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रथमेश माने व्लॉग्स। कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सोंडाई फोर्ट का डिस्टेंस मेरे घर से 70 किलोमीटर्स के आसपास है और पूना से 105 किलोमीटर्स। दोनों भी रूट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए, सो यू कैन विजिट दिस प्लेस टू एक्सपीरियंस महाराष्ट्र's ब्यूटीफुल मॉनसून। बेस विलेज में कार पार्क करके हम निकल पड़े और कार पार्क करने के बाद सोंडाई फोर्ट सामने ही नज़र आता है। क्योंकि अभी तक ट्रैक्स इतने ज़ोरों से शुरू नहीं हुए हैं तो यहाँ पे कोई खड़ा नहीं था, नहीं तो पार्किंग चार्जेस लेते हैं, पर शायद जाते वक्त हमें कोई मिल जाए। यहाँ पे आगे गाड़ी लेके जाना मना किया गया है, जिस वजह से ऐसे गेट्स लगाए, फेंसिंग की है। नेचर यहाँ का बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था और उतने में ही मुझे पैडी फील्ड नज़र आई। ये छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाए गए थे चावल के। असेंड करना हमने शुरू किया है। जैसे आपने व्लॉग के शुरुआत में देखा, सुतार है मेरे साथ जिसका नाम विजय है और पेडनेकर है मेरे साथ जिसका नाम दीपक है। ऐसे हम तीनों असेंड कर रहे हैं और माहौल बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा असेंड है तो थका हुआ महसूस हो सकता हो, बट मॉनसून का मेरा फर्स्ट ट्रैक है। एक्साइटेड हूँ ड्रोन शॉट्स के लिए। माहौल बहुत खूबसूरत है, पीछे माथेरान है, क्लाउडी वेदर है और बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने वाला वैसे लग रहा है। फोर्ट हमारे सामने ही था। असेंड करना बहुत आसान है इस फोर्ट पे कहा जाता है। चलो तो आज उसे एक्सपीरियंस करते हैं। उतने में ही हमें यहाँ के एक बुज़ुर्ग मिले जो यहाँ पे स्नेल्स इकट्ठा करने आए थे। यहाँ के लोकल्स यहाँ पे मिलने वाले रिसोर्सेज पे ही जीते हैं। ये पुराना ट्रेडिशनल वे है उनके जीने का और ये यहाँ पे मिलने वाले स्नेल्स खाते हैं जो मॉनसून में यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में ये अंकल हमें बता रहे थे, किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से जीते हैं। ये सारी चीज़ें थोड़े से शॉर्ट टाइम में हमें बता रहे थे। यहाँ पर ऊपर ऑन द वे हमें कुछ दुकान नज़र आते हैं और हम यहाँ पे पहुँच गए। कुछ लोग आए तो थे इस फोर्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए, पर हमने हमारा ट्रैक जारी रखा। जो मौसम था बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था और ये हर एक मोड़ पे मुझे दिखाई दे रहा था। सामने दिखने वाला मोरबे डैम, इरशालगढ़ और माथेरान का प्लेटो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। अगर इस ट्रैक की बात करूँ तो ये ट्रैक काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है, तो आप ऑलमोस्ट 45 to 1 आवर में इजीली आप फोर्ट के टॉप पे पहुंच सकते हो। ऑन द वे कुछ दुकान मुझे दिखे जो बंद थे, क्योंकि रिसेंटली मॉनसून स्टार्ट हो चुका है तो ये दुकान अभी स्टार्ट हो जाएंगे। ये इसलिए क्योंकि यहाँ के लोकल्स को पता है कि बारिश में मेंढक पैदा होते हैं। और मैं मेंढक फ्रॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो साल भर शिवाजी महाराज के फोर्ट पे कभी आते नहीं है, ट्रैक नहीं करते, बस यहाँ के मौसम को एंजॉय करने आते हैं, गंदगी करते हैं, कचरा करते हैं, गर्दी करते हैं और चले जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे मुझे विटनेस करने मिला। दुकान जैसे स्टार्ट हो गए उसी के आजू बाजू में मुझे प्लास्टिक दिखाई दिया। यहाँ के लोकल्स ने भी गंदगी करके रखी है। जो दुकान बनाए हैं उनके बेस पे गोनियाँ डाली है मिट्टी की, वो गोनी भी उन्होंने निकाली नहीं जो यहाँ के मिट्टी में मिक्स हो चुकी है। ये प्लास्टिक सड़ता नहीं है, पर इन लोगों को
कौन समझाएगा। ये सारी चीज़ें मेरे मन में चल ही रही थी। उतने में मैंने सोचा किसी को समझा के कोई फ़ायदा नहीं, और मैंने फोकस किया सह्याद्री के ऊपर। बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था सह्याद्री। थोड़ी देर में सोंडाई फोर्ट का वो पैच आया जहाँ पर ऐसे लगता है कि ये पूरा फोर्ट अपने पे आके गिरेगा। इतनी बड़ी चट्टान मेरे सामने मुझे नज़र आने लगी थी। जैसे जैसे मैं असेंड कर रहा था वैसे वैसे यहाँ की खूबसूरती और भी निखर के आ रही थी। बेस विलेज से लेके इस दुकान तक हमारा अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा चले गया था। काफ़ी आसानी से हम यहाँ तक पहुँचे थे। बहुत आसान है ये फोर्ट, बट ह्यूमिड क्लाइमेट है, थोड़ी बहुत गर्मी है, ठंड नहीं है उतनी, जिस वजह से थोड़ा सा स्वेटिंग हो रहा है और एक्सॉस्टेड फील हो रहा है। ड्रिजल स्टार्ट हो चुका है और बारिश तो आने वाली है पक्का। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। सह्याद्री की पूरी रेंज नज़र आ रही है। विशालगढ़ है, माथेरान है, जैसे ब्लॉग की शुरुआत में दिखाया आपको। यहाँ आगे ऊपर जाके भी यही देखना है और दिल भर के खुशी यहाँ पे आने की जो है वो महसूस कर रही है। बस यही एजेंडा है। कुछ ही देर में हम ऐसे जगह पे पहुँचे जहाँ पे हमें सीढ़ियाँ नज़र आई। ऐसी ही सीढ़ियाँ हमें रतनगढ़ फोर्ट पे भी नज़र आती है और रायरेश्वर के पास भी नज़र आती है। इस जगह पे बोर्ड भी नज़र आया जो मंदिर की पवित्रता रखने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। मॉनसून स्टार्ट हो गया है तो चींटियाँ भी अपने अपने अंडे संभालने के लिए दौड़ रही थी। दिस इज़ द साइन कि अभी मॉनसून स्टार्ट हो चुका है। सीढ़ियाँ पार करके जैसे ही मैं ऊपर आया, यहाँ पे मुझे एक वाटर सिस्टम नज़र आया। पुराने ज़मानों में जब ये फोर्ट लड़ाई के लिए यूज़ किए जाते थे तब ऐसे वाटर सिस्टम से ही पानी यूज़ किया जाता था। इनके ऊपर छत हुआ करता था जो अभी दिखाई नहीं देता। पर इतने में ही यहाँ पे इतनी ब्रीज स्टार्ट हुई कि मैंने सोचा कुछ देर यहाँ पे बैठूं और इस ब्रीज के मज़े लूँ। बहुत ज़ोरों से ये हवा बह रही थी। यहाँ के पेड़ और यहाँ की घास बहुत ज़ोरों से हिल रही थी। यही मैंने इसमें कैप्चर किया है। वापस मुझे थोड़े से स्टेयरकेस लगे। इस बार मैंने सोचा था कि उतरते समय मैं कुछ ड्रोन शॉट्स लूँगा, एंड मैंने वही किया। इन सीढ़ियों की हालत बहुत अच्छी है। इट इज़ फर्म, सो आप आसानी से ऊपर असेंड कर सकते हो। ऊपर आते ही मुझे वाटर टैंक और एक नज़र आया। और उसी के पास ऑरेंज कलर से कलर किए गए पत्थर नज़र आए। ये वही साइन है कि हम पानी को भी भगवान मानते हैं। ऊपर आते ही एक सीनिक स्पॉट नज़र आया जहाँ पे हमने कुछ वीडियोस और फोटोज शूट किए। अगर आप यहाँ पे आते हो तो प्लीज़ टेक केयर। ऐसे व्लॉग्स और वीडियोस और रील्स देख के एक्साइट मत होइए और अपनी जान जोखिम में मत डालिए। कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा वक्त बिताना चाहते थे। फोर्ट पे सिर्फ हम ही थे तो काफ़ी कंफर्ट था, जिस वजह से हम यहाँ पे रुक के काफ़ी अच्छा समय बिताया और यहाँ का इलाका बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया। मॉनसून महाराष्ट्र का हमेशा ही खूबसूरत होता है और ऐसे जगह पे आने के बाद वो हमें विटनेस करने मिलता है। अब हम टॉप के पास पहुँचे थे जहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि जूते और चप्पल यहीं पे उतारिए, क्योंकि ऊपर हमें सोंडाई देवी का मंदिर नज़र आता है। ये वही देवी है जिनके नाम से इस पहाड़ का नाम रखा गया है। इसे सोंडाई फोर्ट भी कहते हैं। सबसे पहले ऊपर आते ही मैंने सोंडाई माता का दर्शन लिया। पुराने ज़माने में यहाँ पे शायद मंदिर होगा। हाय गाइस, तो फाइनली हम पहुँचे सोंडाई मंदिर के पास। ये टॉप मोस्ट पोर्शन है इस फोर्ट का
और ये पुराने ज़माने में शिवाजी महाराज के टाइम पे या उनके पहले वॉच टावर के तौर पे यूज़ किया जाता था। आज जहाँ पे हमें मोरबे डैम नज़र आता है, वहाँ पे एक ज़माने में घना जंगल हुआ करता था और उसी के बाजू में हमें रिशालगढ़, माथेरान और सोंडाई फोर्ट नज़र आता है। तो इन इलाकों से जो ट्रैवल होता था कल्याण या ठाना की तरफ, इन रूट्स पे नज़र रखने के लिए रिशालगढ़ हो या सोंडाई फोर्ट हो, इनका इस्तेमाल किया जाता था। अभी ये जो जंगल है वो मोरबे डैम में कन्वर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा गैप रिशालगढ़ और सोंडाई फोर्ट के बीच में तैयार हुआ है, जिस वजह से अभी वो हमें सेपरेट लगते हैं। बट एक ज़माने में यहाँ से ट्रैवल करना घोड़े पे बहुत आसान होगा। इसी वजह से ये फोर्ट्स का नेटवर्क शिवाजी महाराज के टाइम पे या उनके टाइम के जो किंग्स थे, उन्होंने ऐसे नेटवर्क्स का निर्माण किया, कनेक्टिविटी रखी और अपने एम्पायर को, अपने किंगडम को स्ट्रॉन्ग बनाते गए। तो सोंडाई फोर्ट उसी में से एक है। मैं अभी जहाँ पे बैठा हूँ वो है सोंडाई माता का मंदिर, और सोंडाई माता के मंदिर के पास ही बैठा हूँ। बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ से। एक जगह पे हमें सह्याद्री नज़र आ रहा है, एक जगह पे मोरबे डैम नज़र आ रहा है खूबसूरत सा, और काफ़ी सारा डेवलपिंग एरिया भी नज़र आ रहा है जो करजत का है, पनवेल का है। तो इट इज़ अ डेवलपिंग एरिया, अनफॉर्चुनेटली डेवलपिंग एरिया, क्योंकि यहाँ की जो ग्रीनरी है वो कम होते जा रही है, क्योंकि अभी सबको डेवलपमेंट चाहिए, होटल्स, रिसोर्ट्स, फार्म हाउसेस, जिस वजह से इस इलाके में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने लगा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोंडाई फोर्ट। कुछ ड्रोन शॉट्स भी आपने इस व्लॉग में देखे होंगे, तो इस पोर्शन में आने के बाद मैंने वो शूट किए। अभी तक हालांकि मैंने नहीं शूट किए, अभी मैं करूँगा, बट यहाँ से वो लिए गए। हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि ये हमारा मानसून का पहला ट्रैक है। विजय पेडनेकर अंकल के साथ हमेशा ही मज़ा आता है। सेम अगेन। थोड़ी देर बारिश गिरी और उसके बाद जैसे ही वेदर क्लियर हुआ, हमने ड्रोन शॉट्स लेने शुरू किए। तो ये जो टॉप दिख रहा है ये है सोंडाई फोर्ट का, एंड दिस इज़ द लास्ट पैच। एक्चुअली देखा जाए तो ये कनेक्टेड है माथेरान रेंज के साथ। तो अब जो आप ड्रोन शॉट्स देखोगे वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ देखोगे, सो दैट यू हैव अ परफेक्ट एक्सपीरियंस। ऑलमोस्ट 2-3 घंटे बिताने के बाद अब समय हो चुका था यहाँ से निकलने का, जो हमने किया। सोंडाई देवी के दर्शन लिए वापस और डिसेंट स्टार्ट किया।
जो मैंने पहले तय किया था वो अब करना था। एक बैटरी ड्रोन की मैंने सिर्फ स्टेयरकेस के आसपास शूट करने के लिए रखी थी ड्रोन की, एंड हमने वो शूट लिए। अमेजिंग शॉट्स आए, अमेजिंग एक्सपीरियंस था फॉर श्योर। और फिर इवनिंग हो चुकी थी तो हमने सोचा कुछ देर यहाँ पे बैठे। ये फुटेज लेने के टाइम पे कुछ बंदरों ने हमारे बैग्स पे अटैक किया जो हमने यहाँ के दुकान में खुले रखे थे। बंदरों को भगाने के लिए मैंने ड्रोन को वापस बुलाया एंड देन आई शॉट दिस। ये थोड़ा सा एनिमल प्लैनेट वाला फुटेज आया ऐसे मुझे लगा। ये सब तो ऐसे फोर्ट्स पे होता ही है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स। सोंडाई फोर्ट के सामने एक अलग ही चीज़ मुझे नज़र आई। ये नेचुरल थी। एक बड़ा सा पत्थर एक जगह पे खड़ा था एंड दैट रियली फैसिनेटेड मी, और मैंने उसके भी ड्रोन शॉट्स लिए। अगर कभी पॉसिबल होगा तो ये ट्रैक भी ज़रूर करूँगा। पर अगर आप यहाँ पे जाते हो तो प्लीज़ टेक केयर, क्योंकि दोनों साइड में बहुत गहरी वैली है। काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने ऊपर भी बिताया था और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा हमने बिताया। अब हमने डिसेंट स्टार्ट किया था और डिसेंट स्टार्ट करते ही क्लाइमेट भी चेंज हो रहा था, जिस वजह से सनसेट होने लगा था। और जैसे ही सनसेट होने लगा हमें कुछ ऐसे देखने मिला। जो मंजर हमारे सामने था दैट वाज रियली फैसिनेटिंग। सन रेज नीचे के बेस विलेज पे गिर रहे थे एंड इट वाज लाइक अ सेलेस्टियल फीलिंग, जिसे मराठी में दैवी चमत्कार कहते हैं, वैसे ही कुछ। सन रेज पूरे गांव के ऊपर बिछे हुए थे। कुछ ही सेकंड्स के लिए था, बट मैंने इन मोमेंट्स को कैप्चर किया अलग अलग एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट पे। दिस रियली फैसिनेटेड मी। हमने कई सारे सनसेट्स देखे होंगे, पर ऐसे नेचर में आने के बाद ऐसे सनसेट्स बहुत रेयरली नज़र आते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र में आना चाहते हो, घूमना चाहते हो, तो यहाँ के नेचर को भी प्रोटेक्ट करना सीखिए, क्योंकि ये हमारा है, अपना है। गंदगी मत फैलाइए, क्योंकि हम खुद यहाँ के नेचर को विटनेस करने आते हैं, गंदगी को नहीं। तो ये था मेरा व्लॉग, मेरा एक्सपीरियंस, कुछ ड्रोन शॉट्स के साथ, कुछ टाइम लैप्स के साथ, कुछ सिनेमैटिक मोमेंट्स के साथ। सो मैंने तो अपने दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस किया था। बहुत खूबसूरत शिवाजी महाराज का ये फोर्ट है, जिसने कभी कभार रेवोल्यूशनरीज़ का साथ दिया है इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कई सारे नए एक्सपीरियंसेस, नए व्लॉग्स, नए लोकेशंस आपको मेरे चैनल पे देखने मिलेंगे। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए जय शंभू राजे, जय शिवराय। और भी कई सारे मेरे व्लॉग्स मेरे चैनल पे आपको देखने मिलेंगे, जो फिलहाल इस फुटेज के आसपास आपको दिख रहे होंगे। सो डू क्लिक एंड वॉच दोज व्लॉग्स। Thanks a lot.